व अहसनु मिनका लम तरा खत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनियाई और आखिरत की दौलत से कामयाबी नसीब अता फरमाए। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचता हूं जब हमको अच्छा लगता है तो इंशाअल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। पूरा बयान सुनिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बयान करता है। आपको अपने नबी से बहुत गहराई दोस्ती होगा, बहुत मोहब्बत होगा इंशाअल्लाह, और ये मोहब्बत क़यामत के दिन काम आने वाली है। इसीलिए चलिए वीडियो की तरफ उसको शुरू करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेज़ी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन 14 सदियाँ पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसको इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फ़र्श गीती पर तशरीफ़ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूर नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ़ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली हैं, मुआवज़ा देने की ताकत नहीं रखती। दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह कर के कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है। इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरक़ात पे बरक़ात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थीं, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज़्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आँखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फ़ख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान ना ला, इसलिए कि इसके मुकाबिल में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की ख़वातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबिल में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिनका लम तरा खत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा नहीं, आपसे ज़्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था, लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवज़ा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन हैं? बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुँचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हज़रत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हज़रत अब्दुल्ला की एक कनीज़ उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफ़िला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है। मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा
इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी। उसी रास्ते में वो रह गई और उसके बाद अपने नूर नज़र को करीब बुलाया और कहा, ए मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ? न बाप है न माँ है, वो दुर्र यतीम पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा व मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्र यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई, दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के? अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहाँ तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ए लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज़्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक गर्दाने। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, ज़ुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को ना जन्नत देना है ना दोज़ख देना है, ना क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फ़ैसला है ना मेरे हाथ में फ़ैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फ़ैसला करने वाला? ना आला मलाइका में से हैं हम, ना फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले है ये फ़ैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएँ अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफ़र में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहाँ एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सा ख़ानदान है? जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहाँ यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहाँ बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ़ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुज़ाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हज़रत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत, 2 शोहर उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है।
शादी का जो खुतबा निकाह है कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ़ व तौसीफ़ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ़ भी उस खुतबे में मौजूद है। वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में मैं कहा, ये मेरा अजीज़ जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज़्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज़्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा, मोहम्मद का जो महर तय पाता है वो अबू तालिब के माल से जाएगा। खदीजतुल कुबरा को जो महर दिया गया रसूल पाक का, वो भी अबू तालिब के माल से दिया गया है, रसूल पाक के उस चचा के माल से। अब ये ज़िंदगी है पाक, अज़दवाजी ज़िंदगी है। मेरे आका सैयदा खदीजा के साथ 25 साल गुजारते हैं। 50 साल की उम्र मुबारका जब मेरे आका की हुई, यानी 40 साल की उम्र पाक जब थी, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए रसूल आप ऐलान कर दें, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बुतों की इबादत छोड़ दो, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ। ये हुजूर की 40 साल ज़िंदगी में जो इनकलाब आया, अब मक्का वालों की यहाँ से सितम ज़रीफ़ियाँ शुरू हुई। मेरे आका ने सबको जमा किया मक्का के एक सरजमीन पर, मैदान में पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? सबों ने कहा, तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फ़ौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक ज़ुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फ़ौज है, हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ैब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूँ, तुम्हारी रूहों का बदलने आया हूँ। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज़ हुए, सिवाय हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई, एक हज़रत अली से, दूसरे हज़रत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है ये अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो, आज नहीं से आज ना सही, कल मौला ताला तुम्हारी इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाएगा। 2 लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से, एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहाँ को पहुँची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग, 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो 2 लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है, और वक्तन फ़वक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज़म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहाँ 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए हुए हैं, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं, हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा, एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो ग़ुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेज़ी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों में, ख़ुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है उनके यहाँ मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है। चंद सालों में 20 यानी 10 साल या 20 साल की आप
वहाँ के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहाँ की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में है। ये जो खौफ है सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूँ, पूरी दुनिया के जितने भी मज़हब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज़्यादा अपने मज़हब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है, सबसे ज़्यादा। अगरचे आप हमारे जमात में बेनमाजी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हों, ईसाई हों या बुद्ध हों, हिंदू हों, इनके यहाँ इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज़ हैं। उनके मज़ाहिब में जो प्रैक्टिस हैं उनकी, उनमें बहुत कम है अमल करने वाले। आज यूरोप में एथिज़म बहुत फैल चुका है। एथिज़म क्या है? कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल। ये कसरत से वहाँ फैला है। और कौन एथिस्ट बन रहा है? ईसाई एथिस्ट बन रहा है, ज्यूज़ एथिस्ट बन रहे हैं। जो पहले किसी और रिलीजन में थे वो एथिस्ट बन रहे हैं, यानी कोई खुदा नहीं, हम खुदा को मानते ही नहीं। आज बहुत ज़्यादा वो लोग भी फैल रहे हैं। दो खतरे हैं। और मुसलमान कितने एथिस्ट बन रहे हैं? तो कह रहे आटे में नमक के बराबर भी नहीं। 100 में 2 लोग भी एथिस्ट नहीं बन रहे मुसलमान, इसलिए कि ये अपने रिलीजन पर, अपने मजहब पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरों के यहाँ हफ्ते में एक बार इबादत है, लेकिन मुसलमान के यहाँ दिन में 5 मरतबा है। ये अज़ान सुनता ही रहता है, सजदे करता ही रहता है। इस्लाम ने एक दिन भी इसे छुट्टी नहीं दी। हमारे हफ्तों में कोई संडे नहीं आता नमाज का, कोई ऐसी चीज़, हत्ता के बीमार के लिए भी छुट्टी नहीं दी। सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस जो करता है, मिसाल के तौर पर आपको अकली तौर पर मैं समझाने के लिए कहूँगा, जो बंदा जिम करता है उसे मालूम है डेली अगर वर्कआउट जारी है तो उसका जिस्म सलामत है। चंद दिन अगर छोड़ देगा तो इधर उधर फैल जाएगा। होता ही यही, सबको मालूम। जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता है वो अपनी फील्ड पर जमा रहता है। तो जो मुसलमान नमाजों के साथ हैं, ज़कात के साथ हैं, रोज़े हर साल हैं इनके, ज़कात हर साल हैं, 1000 रुकावटें आएँ, साल में 40 लाख का मजमा अरफात में फिर भी जमा होता है। तो ये जो इस्लाम की प्रैक्टिस है मुसलमानों की, ये खलबली मचा रहे हैं। दूसरे किसी रिलीजन में इस कदर अमल नहीं देखा जाता। और एथिस्ट भी ये नहीं बन रहे, उनके जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, या तो इस्लाम में जा रहे हैं, एथिस्ट हो रहे हैं। अनकरीब उन्हें ये ख़तरा महसूस होने लगा कि इसी तरह ये छोड़ दिया जाए तो ये जो आज तालाब की शक्ल में यूरोप में है, कुएं की शक्ल में फ्रांस में है, कल ये समंदर की शक्ल बन जाएगा और फिर सबको बहा ले जाएगा। इसलिए चाहते हैं कभी इनके नबी के कार्टून बनाओ, कभी कुरान पर हमला करो, कभी इस्लाम पर, और लोगों को दहशतगर्द बना करके इनके खिलाफ गम और गुस्सा आम लोगों में डालो। लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसे हो नहीं रहा है। बाज़ मुसलमान चेहरे ये पकड़ते हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ा और पूरी दुनिया में बताने की कोशिश की, दाढ़ी वाला, अमामे वाला आतंकवाद होता है, टेररिस्ट होता है। लेकिन हैरत की बात है, आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद, 2001 के बाद अमेरिका की हिस्ट्री में देखा गया, इससे 100 साल पहले, 100 साल के रिकॉर्ड में उतने मुसलमान नहीं हुए थे जो 10 साल के अंदर हुए। 10 साल के अंदर हुए इतनी तेजी। जब बार बार कहा गया आतंकवाद है, यह आतंकवाद है, तो बेचारे जो कभी इस्लाम को जानते नहीं थे, उन्होंने कुरान उठाना शुरू किया, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू किया। देखते तो हैं सही, क्या कुरान हकीकत में टेररिज्म सिखाता है? क्या मोहम्मद आतंकवाद सिखाते थे? जब वो पढ़ते हैं तो फिर कहते हैं इस्लाम की फितरत में वो कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो दावत मुकम्मल होकर रहेगी, अगरचे काफिर और मुशरिकीन नापसंद करें। 40 साल के बाद से लेकर 53 साल तक मेरे आका मक्का मुकर्रमा में रहे, मुसीबतें भी झेली, मशक्क़तें भी उठाई और लोगों के 1000 तरीके के ताने भी बर्दाश्त किए। 53 साल के बाद मेरे आका ने हिजरत फरमाई मदीना तैयबा। मदीने आने के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई, सहाबा को भाई भाई बनाया और उसके बाद
जो मदीने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा था उसके ख़िलाफ़ मेरे आका ने तलवार भी उठाई। जंग बदर हुई, जंग उहद हुई, जंग खंदक हुई, जंग हुनैन हुई, जंग तबूक हुई और जंग मौता हुई। ये वो जंगें हैं जो दुश्मनाने इस्लाम के ख़िलाफ़ मेरे आका ने की। तकरीबन 25 या 26 गज़वात हुए, जिसमें 18 में तो ख़ुद मेरे आका तशरीफ़ लेकर गए और ये 10 साल के अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा जंगें हुई। जो रसूल मक्का छोड़कर निकले थे रात की तारीकी में, 2 लोग, अबू बकर सिद्दीक़ और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 लोग निकले थे। 6 साल गुजरे थे, 6 साल मदीने में। 7वें साल वही रसूल, वही सिद्दीक़ अकबर मक्का की तरफ वापस आ रहे हैं हज करने, उम्रा करने की नीयत से। लेकिन कितने लोग हैं? 10,000 की तादाद में आ रहे हैं। कोई कत्ल क़िताल नहीं, कोई जंगो जदाल नहीं। फातिह की शान से आए, खाने काबा में दाखिल हुए, बुतों को निकाला, पाक किया और कहा आज मोहम्मद अल्लाह का रसूल खाने काबा को पाक कर रहा है और सुबह क़यामत तक अब यहाँ शिरक नहीं होगा, बुत परस्ती नहीं होगी। काबे को बनाया मुतहर ये रसूल पाक ने। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 10 सालों के अंदर कितने गज़वात किए। वो आखिरी साल था मेरे आका का जब 10 हिजरी थी। हुजूर ने ऐलान किया जो जो हज के लिए मेरे साथ आना चाहे सब आ जाएं। ये सुन कर के तकरीबन 1,20,000 सहाबा हुजूर के हज के सफ़र में साथी बन गए। मेरे आका तशरीफ़ लाए मक्का मुकर्रमा। यह हुजूर का आखिरी हज था जिसमें खुतबतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, आखिरी खुतबा दिया। वो आखिरी खुतबा पूरे दुनिया वालों के लिए दस्तूर है, एक लॉ है, एक ऐसे कवानीन से जमा किया है। उसी में हुजूर ने औरतों के हुकूक बयान किए, बच्चों के, बूढ़ों के, मजदूरों के, गरीबों के, पड़ोसियों के, हर एक के हुकूक उस एक खुतबे में मेरे आका ने बयान किया। हराम माल से बचने की तलकीन की, सूद से बचने की तलकीन की और फिर घमंड तकब्बुर करने से बचाया। हुजूर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो, एक दूसरे पर फ़ख्र ना करो, काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर, गरीब अमीर पर, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तक़वा जिसके पास है वो अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है। यह आखिरी खुतबा हुआ। उसी खुतबे के बाद मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया चाहे तो दुनिया ले लो या अपने रब के पास जो चाहे वो ले लो। उस बंदे ने अल्लाह के पास रहने को कबूल कर लिया है। ये बातें थी जो इशारा दिया मेरे आका ने कि अब रसूल पाक ज़्यादा दिन तक उनके साथ ना रहेंगे। मुहर्रम का महीना था जब मेरे आका पलटे मदीना तैयबा। बीमारी ने जकड़ लिया, सफ़र का महीना पूरे अलालत में गुजरा। इस तरह की अलालत थी, इस तरह का बुखार था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात सहाबा दोनों कंधे पकड़ करके मस्जिद में लाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर भी ज़मीन पर नहीं टिकते थे। इस हालत में हुजूर मुसल्ले पर आए और अपने सहाबा को देखकर मुस्कुराते भी रहे, नमाज़ें भी पढ़ाते रहे। फिर यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया। ये 11वीं हिजरी थी जब 12 रबीउल अव्वल थी। बाज़ रिवायात में 13 रबीउल अव्वल है, यानी कल आने वाला जो दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको जो वसीयतें करनी थी वो वसीयतें फरमाई। माँ आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में आराम करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुखार शिद्दत का था, बार बार मिसवाक तलब करते थे या पानी के छींटे चेहरे पर मारते थे और फिर कहते थे ये सकरात, ये नज़ा का वक्त कितना शदीद होता है, कितना शदीद होता है। माँ आयशा कहती हैं अचानक मैंने देखा दरवाज़े पर किसी की दस्तक हो रही है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा वो कोई और नहीं मलकुल मौत इज़राइल है, वो किसी के आने के लिए इजाज़त नहीं मांगता। आज मुझसे इजाज़त ले रहा है, इसके बाद फिर किसी से नहीं लेगा। मलकुल मौत हुजरे पाक में दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा के जानू पर सर रख कर आराम कर रहे हैं। मलकुल मौत ने इजाज़त तलब की, आखा हुक्म हो तो आपकी रूह पाक को मैं निकालूं, अल्लाह के हुजूर ले जाऊं, आपके रब्बे आला के जिलों में ले जाऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले जानते हो क्या पूछा था? मेरा दिल दर्द करता है। मलकुल मौत से सिर्फ इतना पूछा, ये वो वक्त होता है नज़ा का वक्त जिस वक्त बाप अपने बेटे को भूल जाता है, भाई बहनों को भूल जाता है, बल्कि अक्सर तो लोगों को अपना नाम तक याद नहीं होता। सकरात के वक्त जाओ लोगों के बिस्तरों के पास, हम कलमा पढ़ाते रहते हैं, कलमा आता नहीं, लोग बोल नहीं पाते। ये वो हालत होती है नज़ा की। लेकिन उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत से यूँ कहते हैं, ऐ इज़राइल ये जो नज़ा का दर्द है
क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये सकरात का दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? मलकुल मौत ने कहा, मौत से पहले हर एक को सकरात से गुजारा जाएगा। मेरे आका रो पड़े, वाह उम्मती ही, वाह उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत, क्या वो नज़ा और सकरात को बर्दाश्त कर पाएगी? रब ताला ने हुक्म दिया, है हबीब आप गम न करें, आप अपने उम्मतियों को ये बशारत दें कि जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहे है वो दुनिया में रहेगा, उसकी रूह अल्लाह फरमाता है मैं खुद कब्ज़ करूँगा, उसे एहसास ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बात कर ही रहे थे, आखिरी जुमले मेरे आका के, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, और तुम्हारे हाथों के नीचे जो मजदूर हैं उनका ख्याल करो। इतना कहा और हुजूर पाक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे आका के लबहाए मुबारक बंद हो चुके थे। हज़रत आयशा कहती हैं मैं बात करती रही, मैं बात करती रही, मैं ये सोच रही थी कि हुजूर अब बोलेंगे, तब बोलेंगे। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी हुजूर बोल नहीं रहे थे। अब वो कभी नहीं बोलने वाले थे ज़ाहिरी अल्फाज। अचानक अबू बकर सिद्दीक हुजरे में आए, हज़रत आयशा बातें कर रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, पेशानी मुबारका को बोसा दिया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा ने पूछा क्या हुआ बजा? कहा बेटी तुझे मालूम नहीं, तुम्हारे सरताज, तुम्हारे रफ़ीक़ हयात, हम सब के आका व मौला अपने रब्बे आला के हुजूर जा चुके हैं। हज़रत आयशा कहती हैं पहली मर्तबा मैंने किसी को अपने सामने रूह कब्ज़ होते देखा। मैं तो ये महसूस कर रही थी कि हुजूर बुखार की वजह से चुप हैं, फिर बोलेंगे। सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई, वो ख़ानदान में तन्हा बाकी थीं। हुजूर की सारी औलाद उनके सामने फौत हो चुकी थी, हज़रत फ़ातिमा अकेली रह गई थी। हज़रत फ़ातिमा ने हुजूर पाक के जिस्म नाज को देखा तो कहा ए बारे इलाहा, ज़िंदगी में आज से पहले या आज के बाद इससे ज़्यादा कठिन दिन मुझ पर कभी नहीं आया, फ़ातिमा पर इससे ज़्यादा बोझल दिन कभी नहीं आया। जब फ़ातिमा ने अपने अज़ीज़ जान बाप को अपने सामने मौत की आगोश में देख रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक के बाद दीगरे ज़ियारत की। सहाबा की क्या कैफियत रही हुई, 14 सदियों के बाद आज हम रोते हैं मेरे आका की वफ़ात को सुनकर। वो आफ़ताब आलम हमारे दरमियान से रूपोश हुआ, वो महताब रिसालत गुरूब अगरचे हुआ, लेकिन आज भी जब वाक़यात सुनते हैं तो रोते हैं। सहाबा की क्या कैफियत रही हुई, यही कैफियत थी। हज़रत उस्मान तो किसी से बात करना ही छोड़ चुके थे, उन्हें कोई उठाता तो उठते नहीं, बिठाता तो बैठते नहीं। हज़रत उमर का हाल ये था कि वो नंगी तलवार निकाल कर कहते खबरदार, अगर कोई कह दिया कि मेरा रसूल इंतकाल कर गया मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे हबीब का इंतकाल नहीं हुआ, वो अपने रब से मिलने के लिए गए, वापस आएंगे। हज़रत उमर मदीने में इस तरह घूम रहे थे। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन इंतकाल फरमाए और बुध के दिन तक आपका जिस्म मुक़द्दस रखा गया। जमातें आती रहीं, पढ़ती रहीं, मलाइका ने जनाजा पढ़ा। बुध के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा ने उठाया और उसी हुजरे में जहाँ माँ आयशा सिद्दीक़ा का घर था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका खोदी गई, लहद बनाई गई जो एल शेप में होती है, हुजूर को पसंद थी, लहद मुबारका में रखा गया। उतरने वालों में हज़रत अली भी थे, हज़रत अब्बास भी थे। फरमाते हैं जब कब्र मुबारक में आखिरी मर्तबा रखा गया, सहाबा का मजमा था, भीड़ थी, एक आखिरी नज़र उस आफ़ताब रिसालत पर डाल लें। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कब्र की तख्तियाँ बंद करने से पहले रसूल पाक के होंठ हिल रहे थे। हज़रत अब्बास कहते मैंने कान लगाया, उस वक्त रसूल पाक कह रहे थे उम्मती उम्मती रब्बिग़फ़िर लि उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, वो मुझे नहीं पहचानती। ये आखिरी जुमले कब्र अनवर में रखने के बाद रसूल पाक के ऐ उम्मतियों, क्या हमने रसूल पाक का हक़ अदा किया है? क्या हमने उनको साल में एक मरतबा याद करके ये सोचा कि उनको के रात के खड़ी हुई इबादतों का हमने सिला दे दिया? कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। कब्र मुबारका बंद कर दी गई, हमेशा के लिए बंद हो गई।
लेकिन लहद का वो टुकड़ा अर्श आज़म से भी अफजल बना। नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायसीदी जा, वो कब्र अथर आज भी हम मुसलमानों के रूह की ठंडक है। वो हरा गुंबद जो रसूल पाक के मस्कन के ऊपर अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीज़ों, आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल, अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ न करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फ़िरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रसूल की ज़िंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल, वो रहमत थे, और आपकी वफ़ात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है। मेरे अजीज़ों में पैदाइश से लेकर मेरे आका की वफ़ात तक की बातें सिर्फ मुख्तसर से एक वक्त में घेरा, लेकिन हुज़ूर पाक की हकीकत तो ये है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आपकी सना तो मुमकिन ही नहीं है या रसूल अल्लाह। हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मर्तबा है, आका वो आपका मर्तबा है या रसूल अल्लाह। आपके दरबार में मैं ये आखिरी अल्फाज ये कहता हूँ, आज की मीलाद के दिन सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह इस फ़ख्र के साथ मैं जीता हूँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं दुश्मन जल कर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी साहब जो अपने जो है बयानात से हम सब के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला अता फरमाया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसे वीडियो अपलोड करेंगे जो आप सबको अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।